नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ में स्वागत करता हूं आप सबका। आज के मेरे वीडियो का शीर्षक है कि अगर आप बीमार होने वाले हैं भविष्य में, अगर आपको उसका पहले से ही पता चल जाए तो कैसा लगे। तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि अगर हमें पहले से मालूम पड़ जाए कि हम कल बीमार पड़ने वाले हैं या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बीमार पड़ने वाले हैं, तो हम उसके लिए पहले से तैयारी कर सकते हैं। मेरा नाम आचार्य हरीश है। मैंने एमएससी की है स्पिरिचुअलिज्म में। मैं वेदांता स्कॉलर हूँ और बिहार स्कूल ऑफ योगा से योगा टीचर हूँ। तो चलते हैं आज के हमारे विशेष सीक्रेट पे। अगर बीमारी होने का पहले से पता चल जाए तो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको, वो एक अद्भुत विज्ञान है। टोटली साइंटिफिक तरीका है, मेथड है, और जो आपको बीमारी होने से पहले एक पक्की आहट देगा। और वो आहट भी ऐसी होगी कि आप आसानी से समझ जाएंगे, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूँ कि समझना कैसे है। और बस इसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, और इस अभ्यास से, जो इस अद्भुत विज्ञान का अभ्यास है, इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपकी पर्सनैलिटी का विकास होगा, और आपकी स्पिरिचुअल यात्रा का विकास होगा। फिजिकली तो आपको फ़ायदा होगा ही। तो आइए इस विज्ञान को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये आपकी नाक का पिक्चर है। देखिए, इसमें 2 नोस्ट्रिल्स हैं, एक लेफ्ट नोस्ट्रिल्स है और एक राइट नोस्ट्रिल्स है। बस यहीं पे विज्ञान छिपा है। हम जब सांस ले रहे होते हैं तो इन दोनों नोस्ट्रिल से ले रहे होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ आगे। इसके कई प्रकार के पहलू हैं, आध्यात्मिक पहलू हैं और साइंटिफिक पहलू हैं, मेडिकल पहलू है और यौगिक पहलू है। तो हम आध्यात्मिक पहलू को लेते हैं। यहाँ जो 24 घंटे में आप कभी जो है राइट नोस्ट्रल से सांस ले रहे होते हैं, और कभी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस ले रहे होते हैं, और कभी दोनों नोस्ट्रल से सांस ले रहे होते हैं। तो ये जो सब चल रहा है, कभी जो सांस लेफ्ट नोस्ट्रल से चलती है, कभी राइट से, कभी दोनों से, अपने आप चल रही है इसमें। और ये लगभग जो सौर शास्त्र के अनुसार 90 मिनट के अंतराल में ये प्रोसेस बदलती रहती है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ये जो टाइमिंग है अलग भी हो सकती है, 90 मिनट भी हो सकती है, 50 मिनट भी हो सकती है। जनरली ये 90 मिनट के अंतराल पे बदलती रहती है। तो वैज्ञानिक पहलू क्या है कि हमारे जो माइंड है, दिमाग है जो हमारा, उसके 2 हेमिस्फीयर हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर। जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट नोस्ट्रल से जुड़ा हुआ है, और जो राइट हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट नोस्ट्रल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इसका वैज्ञानिक पहलू है। और हर थोड़ी देर बाद दिमाग को रेस्ट देने के लिए, ये जो दिमाग के एक भाग को रेस्ट देने के लिए जो है, कभी हम राइट नोस्ट्रल से सांस ले रहे होते हैं और कभी लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस ले रहे होते हैं। और इसके अलावा कुछ ये ब्रेन की लिटरलाइजेशन है, जिसमें लेफ़्ट नोस्ट्रिल्स जो है, लेफ़्ट जो ब्रेन का हेमिस्फीयर है, वो किन किन शक्तियों के लिए, किन किन जो क्वालिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट किन किन क्वालिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यौगिक पहलू क्या है? अगर राइट नोस्ट्रिल चल रही है, यानी कि आप जब सांस ले रहे हैं, तो अगर वो राइट नोस्ट्रल से ले रहे हैं तो इसको कहते हैं पिंगला नाड़ी चल रही है, इसको सूर्य स्वर कहा जाता है। और अगर लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस चल रही है तो इसको चंद्र स्वर कहा जाता है, इसको इड़ा नाड़ी कहते हैं। और दोनों नोस्ट्रल से सांस चल रही है एक साथ तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, यानी कि सुषुम्ना स्वर चल रहा है। तो 3 प्रकार के स्वर हुए, सूर्य स्वर यानी पिंगला नाड़ी, और चंद्र स्वर यानी कि इड़ा नाड़ी, और दोनों स्वर एक साथ यानी कि सुषुम्ना नाड़ी। और इस शास्त्र को जो है वो स्वर विज्ञान कहते हैं, स्वर योगा। तो आगे हम समझते हैं कि इसके और क्या क्या पहलू हैं, और कैसे हमें पता चलेगा कि हम कल बीमार होने वाले हैं या परसों बीमार होने वाले हैं। तो स्वर शास्त्र के अनुसार पिंगला और इड़ा नाड़ी का चलना हर थोड़ी देर में बदलता रहता है, और इसके बदलने के भी नियम हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे जब जन्म होता है, हम जब पैदा होते हैं, तब भी हम एक विशेष नाड़ी के साथ पैदा होते हैं। उस वक्त हमारा एक विशेष स्वर चल रहा होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है।
हमारे इस साइंस को समझने के लिए। अगर हम इस साइंस को समझ लेते हैं तो हम भविष्य में कभी बीमार नहीं हो पाएंगे, और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हम हमारे अंदर आ जाएंगी इसको समझने में और उस पर प्रैक्टिस करने में। तो अब बात आती है कि बीमारी का पता कैसे चलेगा, जो आज के हमारे वीडियो का शीर्षक है, जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि पिंगला नाड़ी यानी कि सूर्य स्वर यानी कि राइट नोस्ट्रिल, और ईडा नाड़ी यानी कि चंद्र स्वर यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल, या फिर तीसरी बात है सुषुम्ना नाड़ी यानी कि दोनों स्वर। अब यदि जैसे मैंने बताया कि 90 मिनट के अंतराल में ये जो है निश्चित तौर पे बदलती है। अगर 90 मिनट से ज़्यादा पिंगला नाड़ी चलती रहती है, बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं। एक नोस्ट्रिल्स को आप बंद कीजिए, दूसरी नोस्ट्रिल में अगर सांस कम आ रहा है तो इसका मतलब वो नोस्ट्रिल नहीं चल रही, और पूरे फोर्स के साथ सांस आ रहा है तो इसका मतलब वो नोस्ट्रिल चल रही है। बड़ी आसानी से कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा। अगर पिंगला नाड़ी यानी कि राइट स्वर यानी कि राइट नोस्ट्रिल जो है सूर्य नाड़ी, अगर 90 मिनट से ज़्यादा देर तक चलती रहती है तो निश्चित तौर पे आप अगले दिन बीमार पड़ने वाले हैं। आपको बुखार हो सकता है, एसिडिटी जैसी कोई भी गर्म तासीर से होने वाली बीमारी आपको हो सकती है। इसी प्रकार अगर 90 मिनट से ज़्यादा अगर ईड़ा नाड़ी चलती है यानी कि लेफ्ट स्वर चलता है यानी कि चंद्र स्वर चलता है, तो आपको ठंड से लगने वाली बीमारियां पकड़ सकती हैं। ये एक बड़ा सिंपल सा नियम है और 100% गारंटीड वैज्ञानिक बात है ये। आप इसका बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। अब बात है, इसमें बहुत सारे रहस्य और छिपे हुए हैं। यानी कि आप कुछ काम जो आप करना चाह रहे हैं और वो कौन से स्वर में करना चाहिए, कौन से स्वर में नहीं करना चाहिए, वो भी इसके अंदर है। बड़ा मिस्टीरियस रहस्यमय विज्ञान है। आगे आगे जैसे मैं और भी वीडियो इस पर बनाऊँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आगे आगे ये विज्ञान और भी रहस्यमय होता चला जाएगा। क्या करना है, कब नहीं करना है, ये सब हम अपने शरीर में होने वाली हलचल से ही पता लगा सकेंगे। हलचल मतलब अपनी जो नाड़ियों में होने वाले बदलाव से ही पता लगा लेंगे कि कौन सा काम कब करना चाहिए, किस नाड़ी में कौन सा कार्य करना चाहिए, और इसका आध्यात्मिक फ़ायदा भी है, और किस नाड़ी में कौन सा काम करना चाहिए। मोटे तौर पे आप ये समझ लीजिए कि अगर पिंगला स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो यानी कि राइट नोस्ट्रिल चल रही हो, तो हमें किसी से काम करवाना हो तो ये राइट नोस्ट्रिल चल रही होनी चाहिए। और हमें किसी से काम करवाना हो और वो बड़ा ऑफिसर हो, उस रिक्वेस्ट मैनर में करवाना हो, तो ईड़ा स्वर चलना चाहिए, चंद्र स्वर चलना चाहिए। और अगर दोनों स्वर, ध्यान रखिए इस बात का, दोनों स्वर एक साथ कभी भी चल रहे हों तो भूल के भी कोई काम मत करना। वो मेडिटेशन के लिए है, उस समय आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए है। दोनों स्वर अगर चल रहे हों एक साथ तो भूल से भी कोई काम मत करना, वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। आप आजमा के देख लीजिएगा इस बात को, कि कोई भी छोटे से काम से आजमाइएगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, उसे जब दोनों स्वर चल रहे हो तब करने की कोशिश कीजिएगा। 100% गारंटी के साथ वो नहीं होगा। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई आया है तो भी आप पता लगा सकते हैं कि उसके मन में अच्छा विचार है या बुरा विचार है आपके लिए फ़ायदे के लिए है या वो घाटे के लिए है। तो इसका पता कैसे लगाते हैं कि इसके बाद जो है, ये तो हो गया 3 चीज़ें मैंने बताई, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। इसके बाद 5 तत्व हैं। वो कौन से तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। हमारी जो ये नोस्ट्रिल्स में सांस चल रही है, राइट से या लेफ्ट से या दोनों में, इसके दौरान इसी सांस की गति को देख के हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा तत्व इसमें चल रहा है। देखिए, वो काम जरूर सक्सेस होगा अगर पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहा हो। नाड़ी दोनों में से एक होनी चाहिए, ईड़ा या पिंगला। तत्व पृथ्वी या जल तत्व 100% श्योर सक्सेस होगा। अगर अग्नि तत्व चल रहा है पिंगला नाड़ी में या ईड़ा नाड़ी में भी, कभी भी सक्सेस नहीं होगा वो कार्य उसके दौरान किया गया। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपके स्वर में ईड़ा या पिंगला कोई भी स्वर चल रहा है और अग्नि तत्व उस वक्त चल रहा है, इट्स मीन वो आपकी फेवर का व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार अगर जो
वायु तत्व चल रहा है तो मतलब वो सब कुछ उड़ा के ले जाने वाला है, या जो भी काम कर रहे हैं वो भी उड़ने वाला है। और आकाश तत्व चल रहा है तो वो काम कभी सक्सेस होगा ही नहीं। तो ये तत्व आगे कैसे काम करते हैं और ये नाड़ियों से तत्व कैसे जुड़े हुए हैं, मैं अपने अलग अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हम इस रहस्य से धीरे धीरे पर्दा उठाएंगे। आप इस बात को पहले समझिए कि ये जो नाड़ियाँ हैं चल कैसे रही हैं, और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। और हम आपस में यूं ही जुड़े रहेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिसका नाम योगा माई लाइफ है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो में आपको दिखा सकूं और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।